कोचिंग इंस्टीट्यूट की लापरवाही है, ये एमसीडी की लापरवाही है और यहाँ का जो सिस्टम है ये अभी का नहीं है मैम। ये पिछले जब से दिल्ली में डेवलपमेंट चालू हुआ है, क्यों यहाँ पास इलीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं। दस लाख एक मौत की आप मुआवजा दे रहे हो, क्या दे रहे हो भाई? ये 2024 है, 2024 में 10 लाख से क्या होगा? 1 करोड़ भी हम मांग कर रहे हैं, वो भी कम है। कल को यही घटनाएं होंगी, यही घटनाएं होंगी किसी और के साथ, मेरे साथ, इनके साथ, किसी और के साथ होंगी। तब फिर हम लोग सोचेंगे यार अब तो इकट्ठा नहीं होंगे, पिछली बार क्या हुआ था देख लिया था। माँ बाप डेली कॉल करके ये पूछते थे सुबह के टाइम कि बेटा आपने नाश्ता करा कि नहीं करा, लेकिन कल उन्होंने ये पूछा कि बेटा जिंदा हो कि नहीं हो। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मित्तल, आप देख रहे हैं डीएनए। आज डीएनए आ चुका है राजेंद्र नगर में। ओल्ड राजेंद्र नगर जाना जाता है यूपीएससी कोचिंग, सिविल सर्विस कोचिंग और अपने बच्चों के लिए, लेकिन आज ये जगह विवादों में घिर चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे, ये बच्चे आज यहाँ बैठे हैं अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, जो आ चुके हैं एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की चपेट में। ये बात है 27 जुलाई की, यानी शनिवार की, जहां शनिवार शाम को दिल्ली में भारी बारिश होने के कारण ओल्ड राजेंद्र नगर घुटनों तक डूब गया। आलम ये रहा कि यहाँ के जो कोचिंग सेंटर, जो बेसमेंट को एज अ लाइब्रेरी, एज अ कोचिंग सेंटर यूज़ करते हैं, उनमें पानी भर गया और इसमें 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे जो हमेशा नज़र आते थे लाइब्रेरी में, कोचिंग सेंटर्स में या फिर चाय की टपड़ियों पर पढ़ते हुए एक सुनहरे भविष्य के लिए, आज बैठे हैं यहाँ पर, सड़कों पर बैठे हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए। ये इंसिडेंट जो हुआ है ना, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की लापरवाही है, ये एमसीडी की लापरवाही है और यहाँ का जो सिस्टम है ये अभी का नहीं है मैम। ये पिछले जब से दिल्ली में डेवलपमेंट चालू हुआ है, क्यों यहाँ पास इलीगल डेवलपमेंट्स हुए हैं। रेसिडेंशियल जो बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अभी तक वही पुराने के स्टूडेंट्स खड़े हैं। कब बिल्डिंग्स ऊपर से नीचे गिर जाए उनके ऊपर कोई मालूम नहीं पड़ता है। और कल एमसीडी के कमिश्नर आते हैं, कल कहते हैं कि हमने 10 लाख रुपये मुआवजा दे दिया है इनको। एक बात बताइए, यहाँ 20-20 हज़ार, 30-30, 40-40 हज़ार रेंट है, बच्चे 50-50 हज़ार महीना खर्च कर देते हैं। 2 साल में 10 लाख ऐसे घर वाले 20 लाख दे देते हैं, 3-4 साल में कोचिंग सब चीज़ का फीस लगा के उनके अगर बच्चे चले गए, अगर उनको आप 10 लाख दे रहे हो तो क्या दे रहे हो? चंदा दे रहे हो। तो इसलिए हम लोग का मांग है कि कम से कम 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ कम से कम कंपनसेशन चाहिए उन लोग को। अभी किसी ने भी आपसे कुछ भी संज्ञान लिया? कोई एमसीडी का कर्मचारी आया, कोई और आप सरकार से आया, या फिर शैली ओबरॉय जो मेयर हैं दिल्ली की, वो आई हैं? मैम कोई नहीं आया। अभी आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए, बात सुनने के लिए कोई आया? जैसे स्वाति मालीवाल का आई थी, बासरी स्वराज आई थी, तो वो भी बस एक बार आके चली गई, उसके बाद उन्होंने कुछ जायजा लिया? नहीं, कोई नहीं आया। किसी के पास फोन आया? नहीं, कोई कुछ नहीं। तो अभी आपकी सरकार से, ये प्रशासन से क्या मांग? अब ये सरकार आए तब बताएं मैम। हमारे माँ बाप डेली कॉल करके ये पूछते थे सुबह के टाइम कि बेटा आपने नाश्ता करा कि नहीं करा, लेकिन कल उन्होंने ये पूछा कि बेटा जिंदा हो कि नहीं हो। इस तरीके का डर हमारे माँ बाप के अंदर में भी आ चुका है कि कितना मेंटल प्रेशर है। वो इतना डर कि तुम घर आ जाओ। अब हम तैयारी करना है, हमारा भी एग्ज़ाम है, जैसे भी मेंस वगैरह स्टार्ट होने वाला है सितंबर में, तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर में और मेंटल मतलब वो झेल रहे हैं। मम्मी वगैरह भी इतना ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। जो डिमांड थी वो हम लोगों ने डेलीगेशन के थ्रू पिछले 2 दिन से कम 5 बार भिजवाए हैं डेलीगेशन के थ्रू, कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद आज एलजी साहब आए, पुष्पार्पण यहाँ पे होता, श्रद्धांजलि यहाँ पे होता, कोई भी आते अगर सद्भावना व्यक्त करना था तो यहाँ करते, और एलजी साहब आके वहाँ से चले गए। यूपीएससी स्टूडेंट का टाइम बहुत भरपाई कैसे? मैम टाइम का वैल्यू तो हम ही समझते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला। अभी एग्ज़ाम आएगा, मेंस का एग्ज़ाम आएगा, नंबर कम हो जाएंगे ना हमारे, तो कोई हमसे पूछने वाला नहीं कि तुम कहाँ बैठे थे। लगभग 40-45 बच्चे थे, 12 से 13 बच्चे निकल पाए। मेरे पीछे 2-3 बच्चे थे, तो बाकी बच्चे कहाँ हैं? कोई, सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम कोई प्रूफ दे दो जिससे पता चल जाए कि कुछ नहीं हो। और अभी भी ग्रुप बहुत सारे बने हुए हैं, उनमें बहुत सारे कम से 5 से 6 बच्चे मिसिंग हैं। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको आप जानते हैं जो अभी मिसिंग है, जो अभी आपको मिले नहीं हैं, ऐसे कुछ कोई लोग हैं? मैम
है? यस मैम, अभी हमारे ग्रुप में हमारे फ्रेंड है 4-5 फ्रेंड, वो अभी मिसिंग चल रहे हैं, उनका कोई पता नहीं है। वो इसी कोचिंग में पढ़ते बिल्कुल थे? बिल्कुल इसी कोचिंग में पढ़ते थे, और हम उनकी लिस्ट भी दे सकते हैं, वो अभी मिसिंग है। तो अभी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बोल रही है कि सिर्फ 3 लोगों की डेथ हुई है, तो हमारे फ्रेंड कहाँ हैं अभी तक? और हमारी डिमांड है रियल जो अथॉरिटीज़ हैं वो आके हमसे बात करें। वो लोग बैरिकेड्स के उस पार ही रह के वहीं पर रुक जा रहे हैं, यहाँ पे आके उनको बात करनी चाहिए। 3 बच्चों की कैजुअलिटी हुई है तो वो इसी कोचिंग सेंटर में हुई है। हालांकि बच्चे ये कह रहे हैं कि 3 से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो बुलडोज़र यहाँ पे डिप्लॉयड है और सिक्योरिटी यहाँ पे डिप्लॉयड है। तो आखिर आज हमारा सवाल ये है कि राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर फ्लड का जिम्मेदार आखिर कौन है?